न्यू हिंदुस्तान दी ग्रेट संगीत पार्टी जलालपुर विश्व। आप इस पार्टी के मालिक जनाब साबिर अली जलालपुर विश्व। आप इस पार्टी के पार्टनरशिप यानी कंपनी मालिक जनाब वसीम खान। आप इस पार्टी के पार्टनरशिप यानी कंपनी मालिक जनाब शकील अहमद। आप इस पार्टी के मैनेजर जनाब अनिल कुमार डांसर। दोस्तों हम लोगों का प्रोग्राम देखेंगे। हाँ दोस्तों, मस्सू खान यूट्यूब चैनल ड्रामा पेश कर रहे हैं आखिरी गोली। आखिरी गोली उर्फ डाकू तूफान सिंह एंड मुनीम की बेटी रोशनी। लात काहे करे बनी है? हाँ साहब थोड़े बोल रहे हो हैं? कमला ने लात मारी हमने देखा। इसका मतलब तुम सालों सब देख रहे थे। जी सर। है? लेकिन यार बड़ी बेइज्जती हो जाएगी अगर इस बात को कहीं कह दोगे। अरे सर क्या बात करते हो आप? बेइज्जती का है नहीं, लबरा पुलिस वाले के को इज्जत हो दे। एक बात ऐसा है, हम लोग कह नहीं सकते हैं, यार शर्त मंजूर कर लो। कहा नहीं हम सबसे कह दे, आप तुमने लात मारी नहीं कमला, ये नहीं करा यार, सबसे कहा। नो एंट्री हेल्मेट तो नहीं कहना। तो एक शर्त मंजूर करो। कौन सी शर्त शर्त मंजूर कर लेंगे सर। हमका कहो अपन बलमा। अरे साला मैं खुद वैसे भीगा समोसा हो रहा हूँ और तुझको बलमा कहूँ? नहीं कहो तो वह सबसे कह जाए, कहो अपन दुल्हा। सर ऐसा करो, हम लोग तो नहीं कहते, ये साला चौकी डरवा है बहुत हरामी। सर अरे इसको कह दीजिए यहाँ पे जैसे प्रेम से ने ओ अपन दुल्हा। साला दुल्हा बलमा जो भी कहेगा मैं सब कहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन किसी से मत कहना अन्यथा कानून की बेइज्जती हो जाएगी और मुझसे सीनियर ऑफिसर आएगा तो साला क्या करेगा जानता है? हमको भी सस्पेंड कर देगा। चुप। अरे सर बचने का यही उपाय है कि इससे साले को कह दो और आराम से यहाँ से निकल सकते। चौकीदार तुझको सैया भी कहता हूँ, बलमा भी कहता हूँ। क्या चोट बता रहा हूँ रे? अरे अरे मेरा दुल्हा, मैं भी अभी विष्णु गोपाल राय को जानता नहीं है। एक एक लौंडे पे जानते हो क्या लगा होगा? दफा 76। और जो भी मेरे बीच में दखल देगा उसको सजा दिलाऊंगा। खैर तेरी बात तो मैं कह रहा हूँ, ठीक है? इस बात को कहीं कहना नहीं, लेकिन साली कमला पे दिल दीवाना हो गया। ये विष्णु गोपाल राय उसका दीवाना हो गया। जब तक उसको हासिल नहीं कर लूंगा कभी तो आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। लेट्स गो। आइए सर। और आप लोग ज्यादा चुदुर बुदुर मत करें, क्योंकि हमारा नाम हवलदार ओम प्रकाश शर्मा है। शर्मा मैं जहाँ भी जाती सभी लोग मुझे परेशान करते हैं, आखिर मेरे पति कैसे छूटेंगे? हे भगवान मेरे देवर तूफान सिंह को भेज दो। मेरी विनती सुनो तो जानो, मानो तुझे मैं राम नहीं तो सारे जग में तुझको कर दूंगी बदनाम। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज मुझे भी तुझसे पड़ गया।
बात है भाभी, तुम हो रही हो? अरे भाभी दिल क्यों बह रहे हैं नैनों से, भाभी जी क्यों बह रहे हैं नैनों से नीर, देख दस्तारे आपकी बंधन दिल को भी। बात क्या है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, फिर तुम्हारी आंखों से आंसू बह रहे हैं। घेरा है रंजो अलम बहे जो नैना में, घेरा है रंजो अलम बहे जो नैनन नीर, जाने कैसी प्रभु ने लिखी मेरी तकदीर। किस्मत को कोस रही हो, भगवान का दोष दे रही हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो सच कहो भाभी, माँ बात क्या हो गई, सच कहो भाभी। माँ बात क्या हो गई, किस लिए जल की धारा बहे नैन से, अपना अहवाल तुम आशिकारा करो, बिल सुने मेरे दिल को ना होता सबर। आखिर बात क्या, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ठाकुर भूपेंद्र मुझ पे है करता सितम, ठाकुर भूपेंद्र है करता सितम, कर रहा कब्जा अपनी रियासत पे है। ए तो अच्छा हुआ देवर तुम आ गए, इस घड़ी तेरे भैया मुसीबत में। क्या कहा भाभी, भैया मुसीबत में है, क्या कहा भाभी? भैया मुसीबत में है, कहा भैया जल्दी बता दो मुझे, आ गया हूँ फिकर, कुछ ना दिल में करो, सारा खंबा भी दिल से भुला दीजिए। मेरा भाई मुसीबत में, कहाँ है मेरा भाई? ये ठाकुर भूपेंद्र सिंह अपनी जमीन लेना चाहता था, तुम्हारे भैया ने बेचने से इनकार किया, तो जानते हो क्या किया? क्या किया? जोर भूपेंद्र का जब चला कुछ नहीं, आग जाकर लगाया है खलिहान में, उसका इल्जाम उन पर लगाया। सुनो इस घड़ी तेरे भैया है जिंदा, उस कुत्ते की ये मजाल, अभी जा रहा उसकी हवेली पर, उस साले को उसकी औकात याद दिलाकर आ रहा हूं। भैया वो बहुत कमीना इंसान है, अगर तुम्हारे ऊपर कुछ कर दिया तो मैं क्या करूंगी? तुम चिंता मत करो भाभी, इस तूफान से टकराने के लिए उससे 7 जन्म लेने पड़ेंगे। आज उससे यही मालूम करूंगा आखिर तो गांव वालों पर कितना जुल्म करेगा। आज इतने हद पार कर गया जो अपनी बिरादरी को भी नहीं छोड़ा। तुम चिंता मत करो भाभी, मैं लड़ाई नहीं करूंगा, सिर्फ उस साले को समझाने जा रहा हूँ। हाँ भैया जाओ, मेरा आशीर्वाद। जिस दिन से साली कमला हमारे गाल पर चाटा मार कर गई है, मैं उसी दिन से सोच रहा हूँ वो दिन, वो घड़ी, वो टाइम कब आएगा जो अपने अपमान का मैं बदला चुकाऊंगा। खैर मैंने वादा किया है और अपने दिल में फैसला किया है,
जब तक मैं कमला की जवानी से नहीं खेलूंगा तब तक मेरे दिल को चैन नहीं मिलेगा। और सुन ले, आज हमारा मूड बहुत ज्यादा खराब है। कोई बाहर का आदमी आता है और हमसे मिलना चाहता है तो ये कह देना कि ठाकुर साहब का बात करने का इस टाइम मूड नहीं है। बहुत ठीक अच्छी है? बात। ठीक है, कोई बाहर का आदमी अंदर ना आने पाए। कोई आएगा हम रोक देंगे उसे। बैठिए सरकार। है नहीं तो क्या मर गए हैं? तुम साले जब कोई पूछता है क्या ठाकुर साहब हैं, तुम साले यही कह देते हो है नहीं का मर गए हैं। अब है तुम कहा था रोक रहे हो, अब कहते हैं नहीं तो कहा हम मर गए हैं क्या? हमको डर लगता है साले किसी दिन तुम्हारी बात सही ना हो जाए। देखो कौन है? बैठो वाले। कौन है भैया, कौन है? सरकार, ठाकुर लड़ाऊ वीर कर भाई तूफान मिलना चाहते। ठाकुर लड़ाऊ वीर कर भाई तूफान से। हाँ हाँ, तूफान बुला ले। चलो आ जाओ भाई, आने की इजाजत। ठाकुर, जो कुछ मैं जान आया हूँ मेरी बात का सही सही जवाब देना। आया हूँ आपके पास मैं काम से आया हूँ काम से। कैसे भाई हमारा फसाया गया, क्या गलत क्या सही सब बताओ मुझे। जाल उन पर है कैसा बिछाया गया। आखिर मेरे भाई ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने उसे पुलिस के हवाले करवा दिया? अच्छा, तो अपने भाई की करतूत जानने के लिए आए हो? हाँ। अगर अपने भाई की करतूत जानना था तो यहाँ पर दौड़ कर आने की तकलीफ क्यों किया? अपनी उस मक्कार भाभी से मालूम कर लेता, वो तुझे सब कुछ बता देगी। अपने जवान को लगा दे ठाकुर। नीचे सुर में बात कर, नीचे सुर में, क्योंकि शोर ठाकुर भूपेंद्र सिंह को पसंद नहीं है। रही बात, अगर अपने भाई की करतूत जानना चाहता है तो सुन, तेरे भाई ने क्या किया है। क्या किया है? सुन, तेरे भाई ने जुर्म मुझ पर किया। तेरे भाई ने जुर्म मुझ पर किया। आग उसने लगाया है खलिहान में, अक्ल उसकी ठिकाने और तभी आएगी जब चलाएगा चक्की वो जिंदा में। ठाकुर, ये तेरी भूल है। अरे तूफान से क्या होता है? तूफान का भाई जेल की चक्की पीछे, ऐसा कभी नहीं होगा। बहुत घमंड है तुझे अपनी जमींदारी पर। क्यों चल कूद कर बात करे, क्यों चल कूद करे। मेरा रहते रहे वो न जिंदान में, मैं भी पढ़कर वकालत वो आया सुनो। झूठ समझो नहीं मेरा फरमान है। बंद करिए नसीहत और घर जाइए, बंद करिए नसीहत और घर जाइए। मुझको अपनी नसीहत सिखाओ नहीं। मित्रों, मैं खुद समझदार हूँ, जान ले। मुझको अपनी वकालत सिखाओ नहीं। ये अपनी वकालत और इज्जत का टोकरा लेकर हवेली से बाहर हो जाओ, वरना नौकरों से धक्के दिलवाकर बाहर करवा दूंगा। मैं तेरी हवेली पर टिकने नहीं आया हूँ। हम तुझे इतना समझाने आए हैं कि अभी मेरे साथ थाने चल और अपने बयान वापस ले ले, वरना अंजाम इसका बहुत बुरा होगा। अंजाम की परवाह हम नहीं करते। अंजाम की परवाह हम जैसे छतरी नहीं किया करते। अंजाम की परवाह तो वो करते हैं जिन्हें जिंदगी से प्यार और मौत से डर होता है। ठाकुर भूपेंद्र सिंह को ना ही तो जिंदगी से प्यार और ना ही तो मौत से डर रहता है। रही बात बयान वापस लेने की, बयान तो मैं वापस ले लेता, लेकिन अगर प्यार से कहा होता, आदर सम्मान के साथ कहा होता कि ठाकुर साहब मेरे भाई को छुड़ा लो, मैं तेरे भाई को छुड़ा लेता। लेकिन नहीं, तुमने तो हमें वकालत की धमकी दिया है। अब हम तुम्हारी वकालत देखेंगे और तुम्हारे काले कोट की ताकत देखेंगे। अगर वकालत और काले कोट की ताकत देखना चाहता है तो 24 घंटे के अंदर मैं अपने भाई को छुड़ा लूंगा, तो खड़ा देखता रह जाएगा।
अपनी औकात में रहकर बात कर। किस औकात की बात करता है ठाकुर? उस औकात की बात करता हूँ तूफान सिंह। एक नजर अपने कपड़ों पर डाल और दूसरी नजर मेरे जूतों पर देख। तेरी औकात मेरे जूतों के बराबर नहीं पाई जाती। मानता हूँ मेरी औकात तेरे जूतों के बराबर नहीं पाई जाती, लेकिन जरा से तिनके की औकात कुछ नहीं होती। जरा सा तिनका अगर इंसान की आंख में पड़ जाए तो उसे अंधा बना देता है। छिपकली के बच्चे मगरमच्छ नहीं हुआ करते। शेर की खाल पहनने से कुत्ता शेर नहीं बन जाता है। इसी तरीके से कहावत कहते हैं, गधे की पीठ पर किताबें लाद देने से गधा मौलवी या पंडित नहीं बन जाता है। कहावत मुझे भी आती है, कहते हैं कि समंदर की लहरें शोर चाहे जितना करे, लेकिन वो चट्टान से टकराकर वहीं पर दम तोड़ देती है। एक और तूने कहावत सुनी होगी, कहते हैं कि 100 सोनार की तो एक लोहार की, अगर पड़ गई तो नानी याद आ जाएगी। वादा करके जा रहा हूँ, अगर भरी अदालत में तेरा सर में नीचा किया तो मेरा नाम तूफान सिंह नहीं, और कल मुलाकात अदालत में होगी। और याद रखना, अगर अदालत में तूने कोई बदतमीजी की तो वहीं पर मारूंगा। जज ऑर्डर ऑर्डर करता रहेगा और तू पिटता रहेगा। एक बात और याद रखना, आइंदा अगर तूने हमारे परिवार की तरफ आंख उठाकर देखा तो मैं तेरी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। ये साला 2 टके का आदमी, एक मामूली वकील साला हमारी हवेली पर आकर अंग्रेजी बोलकर चला गया। जान पाओ का कहीं से? अंग्रेजी से हमका बहुत सख्त नफरत है। अंग्रेजी से हमको बहुत एलर्जी है, क्योंकि हम अंग्रेजी पढ़े नहीं है रे। पढ़े नहीं हो? ये साला कुछ बोलकर गया है, अंडरस्टैंड, जो जान पाए हो? बेटर अंडरस्टैंड। जो कुछ जान पाओ का कहीं का है? ये अंडरस्टैंड का मतलब क्या होता है? तुझे सुने, तुझे अंग्रेजी आती है? तुझे मालूम है कि अंग्रेजी में क्या कहकर गया है? ये तुझे अंग्रेजी मालूम है? तो कहो अंग्रेज लोग अमेरिका चले गए, अपनी नाजायज औलादें यहाँ छोड़ गए। अच्छा, तो तुमको अंग्रेजी आती है? बहुत बड़े अंग्रेजी चौधे हो तुम ना। तो अंडरस्टैंड का मतलब क्या होता है? वो तुम्हारी बुआ महता अंडरस्टैंड का मतलब उसने हमारी माँ को गाली दिया, और यूं बेटर अंडरस्टैंड क्या होता है? यानी साला हमारी हवेली पर आकर के हमारी माँ बहन को गाली देगा, और मैं समझ भी नहीं सका। जान पाए? ठीक है, बॉडीगार्ड, अदालत में साले को हम नंगा नहीं कर दिए तो हमारा भी नाम ठाकुर भूपेंद्र सिंह नहीं है। तुम्हारे टक्कर ही ले वाले हैं चौधन्नी के लिए। ये चौधन्नी की टक्कर ले वाले हैं तुम्हार टक्कर सरकारी चौदह कहाँ ले पे हैं? नहीं, तुम्हारी बात हमका कुछ गाभिन लग रही है। गाभिन का करावत है, देखो साले उंगली हमने तरफ उठा रहा है। सरकार तुम बड़े बड़ैला है। बड़े बड़ैला नहीं, डायरेक्ट हमका साले सुअर बताओ। बड़े बड़ैला का मतलब साले सुअर होता है। बड़े बड़ौआ कहते हैं। लेकिन बॉडीगार्ड देखो, केस चाहे जो भी हो, केस केवल गवाहों पर डिपेंड होता है, समझ गए हो? आज रणवीर सिंह की पेशी है, आज अदालत में रणवीर सिंह का फैसला होगा और तुम लोगों की गवाही पड़ेगी। अदालत में वही सब चलकर कहना जो तुमको कल परसों से हम समझा रहे हैं। हाँ हाँ, सब वही कहना जो कल परसों से सरकार झूठ नहीं कहा, हम सच के अलावा झूठ कह नहीं सकते। बहुत बड़े सच्चाई ठेकेदार हो, तुम सच कहोगे तो सच तो ये है कि आग हम लगवाए हैं और तुम आग लगाए हो। तो फिर यह कह दे अगर कह दोगे कि आग हम लगवाए हैं तुम लगाए हो, तो इसका अंजाम जानते हो क्या होगा? इसका अंजाम ये होगा, रणवीर सिंह छोड़ दिया जाएगा। और तुम कहोगे कि हम आग लगाए हैं तो तुमको साले उठाकर बुक कर दिया जाएगा, क्योंकि तुम इकबाली मुलजिम हो जाओगे ना। हम तुम्हें समझा रहे हैं।
कल परसों से साले समझा रहे तुम्हारे दिमाग में गोबर हो रहा है। यही कहना कि ठाकुर रणबीर सिंह ने ठाकुर भूपेंद्र सिंह की फसल में आग लगाया है। टाइम पूछे तो ये कहना 2:05 पर आग लगाई गई है। और कहे कि कैसे आग लगाई गई है तो ये कहना माचिस की तीली से आग लगाई गई है। और कुछ मत बोलना। और कहे कि पहले कौन फसल जलाई गई तो पहले गेहूं, फिर चना और फिर मसूर। पहले मसूर मत खोस देना साले, हाँ फिर मसूर याद रखना वरना वहीं पर जूता चलेगा। हाँ 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 यही कहना। ठीक है चलो आओ। साले को कारावास होगी, देखूंगा तेरी राजपूती मौज। और राजनीतिक मोच दिखाता है। बहुत साला अभी रस्सी जल गया ठहरने की। चलिए सर। सर ये रही इस मुजरिम के मुकदमे की फाइल, दफा 436 में लगाई हुई आपके मौजूद है और इसका हुक्म आप